अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ के नेतृत्व में मेदिनीनगर के अम्बेडकर पार्क में मनाई गई भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती। कई सामाजिक संगठन के समाजसेवियों ने बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित व माल्यार्पण कर बाबा साहब के विचारों पर चलने का लिया संकल्प। विश्व बोधिसत्व व देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर उपस्थित लोगों ने द न्यू रेवोल्यूशन से खास बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं आज के इस स्पेशल एपिसोड में। नमस्कार, जोहार, जय भीम। आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज रेवोल्यूशन, जनता की आवाज़। और आज मैं मेदिनीनगर के अंबेडकर पार्क में उपस्थित हूँ, जहाँ पर आज अंबेडकर जयंती के 133वां जयंती अवसर पर भव्य रूप से ST/SC कर्मचारी संघ के नेतृत्व में ये जन्म उत्सव का आयोजन मनाया जा रहा है, जहाँ पर कई संगठन के अलावा यहाँ पर जनप्रतिनिधि, नेता और समाज सेवी भी उपस्थित हैं। मैं आज इनके विचारों को जानने का प्रयास करूंगा और समझने का प्रयास करूंगा कि आज बाबा साहब के विचारों का कितना ज़रूरत है और उनके विचारों पर चलकर आज समाज में क्या और किस तरीके का परिवर्तन आ सकता है। हम बात करेंगे सबसे पहले जो आज ST/SC कर्मचारी संघ के जो अध्यक्ष हैं ललन पासवान जी से हम बात करेंगे। सर, द न्यूज रेवोल्यूशन में आपका स्वागत है। आज बाबा साहब अम्बेडकर, जो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिनके संविधान से आज पूरा देश संचालित हो रहा है, आज उनकी जयंती पर तमाम संगठन के लोग उपस्थित हुए हैं। क्या संदेश आज देना चाह रहे हैं पूरे ST/SC जो कर्मचारी संघ के लोग हैं, उसके नेतृत्व में आज क्या संदेश पूरे भारत को देना चाह रहे हैं? आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की हम लोग 133वां जयंती मना रहे हैं और ये अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ पलामू के बैनर तले यहाँ मनाया जा रहा है। और हम लोग बिल्कुल आज जैसे कि अभी आचार संहिता के दायरे में है, तो हम लोग आचार संहिता का अनुपालन करते हुए आदर्श आचार संहिता के हम लोग यहाँ जयंती मना रहे हैं। और मैं यहाँ पर सभी जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी हैं और जितने भी हमारे भीम प्रेमी हैं, अम्बेडकर जी को मानने वाले अनुयायी हैं, उन सभी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जयंती के अवसर पर जितने आप सभी आए और यहाँ पर जयंती आप लोग जो मना रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि आज अम्बेडकर जी की ही देन है कि आज हम लोग इतना अच्छा से आगे बढ़ रहे हैं और अपना अपना मुकाम हासिल कर रहे हैं। आज अम्बेडकर जी नहीं होते तो आज हम लोग यहाँ नहीं होते, आज कहीं और होते। आज उन्हीं के देन है कि उनके संविधान पर पूरा देश चल रहा है, उनके नियम कानून जो बनाए हुए हैं उन्हीं पर हम लोग पूरा चल रहे हैं। और जब तक हम लोग रहेंगे धरती पे, बाबा साहेब का हमेशा जयंती मनाते रहेंगे। बाबा साहेब के बारे में क्या कहना है, कुछ भी कहना सूर्य के सामने दिए जल दिखाने के समान है, क्योंकि बाबा साहेब ने वो कर दिया कि आज हम लोग जो हैं आज हर जगह हर जॉब में या जहाँ भी नहीं होना चाहिए आज हम लोग वहाँ पे हैं और सब उन्हीं की देन है। इसलिए आप सभी बाबा साहेब को ज़रूर याद करें, क्योंकि बाबा साहेब के चलते ही हम सभी आज इतने अच्छे से जीवन यापन कर पा रहे हैं और स्वतंत्र रूप से जीवन जी रहे हैं। चलिए, कहीं ना कहीं एक चीज़ें इन्होंने बहुत ही बेहतरीन बात कहा कि अभी लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग का एक कहिए कि आचार संहिता का पालन भी करना है। और उसी में आज इन्होंने कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करते हुए, उनका पालन करते हुए आज ये जयंती बड़ी ही भव्य तरीके से मनाई जा रही है। हमारे भी देखिए झारखंड क्रांति मंच के संस्थापक भी हैं और केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं शत्रुघ्न कुमार शत्रु जी। युवा समाज की पीढ़ी को एक आईना दिखाने वाले युवा समाज सेवी भी हैं। मैं इनसे बात करूंगा। सर, स्वागत है आपका द न्यूज़ रेवोल्यूशन में। आज के युवा पीढ़ी के लिए आपकी ओर से क्या संदेश होगा आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पर? सबसे पहले भारत एवं विश्व के तमाम अम्बेडकराइट लोगों को हम बाबा साहब अम्बेडकर की 133वीं जयंती के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। As you know that these days Indian Constitution is facing lot of threats
by the communal forces. So today we are celebrating Save Constitution Day on the eve of Ambedkar Jayanti. हम इस देश के नौजवानों को आज ये संदेश देना चाहते हैं कि इस देश में सबसे बड़ा जो बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान है वो भारत का संविधान है। और अफसोस की बात है कि जिनसे उम्मीद थी बनाएंगे मजार मेरा, वही चुरा कर ले गए कब्र से पत्थर हमारा। कुछ ताकतों की बुरी नज़र भारत के संविधान के ऊपर है। आज आप देख रहे हैं डॉक्टर, मास्टर, वकील, इंजीनियर, कथाकार, पत्रकार, चित्रकार, साहित्यकार, MP, MLA, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक के लाइन में भारतीय संविधान की वजह से हमारा बहुजन समाज के लोग हैं, SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी समाज के लोग हैं। वैसी स्थिति में आज परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी के परम पावन जयंती के अवसर पर न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश के अम्बेडकराइट लोगों से एक निवेदन है कि जिन लोगों की बुरी नज़र भारत के संविधान पर है, जिनकी मंशा संविधान को बदलने की है, इस बार महापर्व हमारे सामने है, चुनाव हमारे सामने है, तो इस बार भारत के संविधान को बचाने के लिए जी जानो प्राण से हम मतदान करें, लोकतंत्र के इस महापर्व में हम हिस्सा लें और भारत के संविधान के पक्ष में मतदान करें। यही हमारा मैसेज है। एक चीज़ें आपने कहा तो मुझे मेरा पूछना भी जायज़ है। आज जो इस राजनीतिक परिवेश में चल रहा है, पूछना नहीं चाहिए आज की जयंती के अवसर पर, लेकिन राजनीतिक बातें आपने की तो मैं पूछ दे रहा हूँ। कोई ना कोई पार्टी या दल का नेता या दल की ये मंशा है कि 100 के पार या 400 के पार, कहीं ना कहीं ऐसा क्या संदेश लग रहा है क्या कि आज जो चुनावी मुद्दा है वो सिर्फ और सिर्फ संविधान और कहीं ना कहीं मनुस्मृति पर कुछ ना कुछ ये लोग टिके हुए हैं, तो इस पर क्या आप टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 272 इज़ मैजिक फिगर फॉर दिस कंट्री। अगर 272 आप प्राप्त कर लेते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी प्राप्त करती है तो मेजॉरिटी की सरकार उनकी बन जाती है। वैसी स्थिति में अगर कुछ लोग 400 पार की बात कर रहे हैं तो उनकी मंशा किसी से छिपी हुई नहीं है। वो निश्चित तौर पर इस देश में परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलकर मनुस्मृति के आधार पर छूत-छात, जात-पात, ऊंच नीच, डिस्क्रिमिनेशन पर आधारित संविधान की रचना करना चाहते हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं बाबा साहब की जयंती के अवसर पर कि हमें वैसी ताकतें जो संविधान बदलने की मंशा रखती हैं, जिनके कुछ लोग कर्नाटका के एक ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने हेगड़े साहब हैं, उन्होंने भी अपनी मंशा जाहिर कर दी है। तो आज चूँकि आचार संहिता लागू है, हम बहुत कुछ नहीं कहना चाहते हैं। हम इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि भारत के संविधान को जो भी बुरी नज़र से देखेगा, बदलने की बात करेगा, आज हम बाबा साहब की जयंती पर शपथ लेते हैं कि उसको हम भारतीय लोकतंत्र की ज़मीन में मिट्टी में गाड़ देंगे अपने वोट के ताकत की बदौलत। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और हमारे बीच और भी साथी हैं, संगठन के लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। उसके पहले मैं बात करूंगा जो बाबा साहब की प्रतिमा आप देख पा रहे हैं, बाबा साहब के हाथों में संविधान की कॉपी, साथ ही साथ लगातार आपने देखा हो कहीं भी बाबा साहब तो टाई कोट पैंट में हमेशा रहते हैं। और लोग कहते भी हैं कि आज यदि हमारे पास यदि युवा दलित पिछड़ा वर्ग के पास कोट पैंट और टाई है और उसके हाथों में पेन है तो बाबा साहब का देन है। मैं बात करूंगा ST/SC कर्मचारी संघ के जो हमारे बीच सचिव जी हैं, संरक्षण सचिव विनोद जी, मैं इनसे बात करूंगा। आज के दिन से युवाओं के लिए आप क्या विशेष संदेश देना चाहेंगे? जो बाबा साहब ने कहा कि जो पढ़ेंगे लिखेंगे संगठित रहेंगे तभी आप संघर्ष करेंगे, उस पर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आज के दिन के लिए? सर्वप्रथम पलामू नगर निगम क्षेत्र के साथ साथ सभी पलामू वासियों को जय भीम। इस बाबा साहब की 143वीं जयंती समारोह के अवसर पर पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए मेरा संदेश है कि पढ़ाई जो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई सिलेबस है उसे तो जम कर करे ही, उससे रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा जैसी बेसिक सुविधाएं मिलती हैं। उसके अलावा सामाजिक पढ़ाई भी पढ़ें जिससे समाज चल रहा है।
सम्यक ज्ञान होगा, सही ज्ञान होगा, तभी आप परिवर्तन ला सकते हैं। अधूरी ज्ञान से परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। सही ज्ञान होगा और संगठित होकर एक टारगेट पर काम करेंगे, तभी आपका लक्ष्य पूरा होगा। फिलहाल हम इतना ही कहना चाह रहे हैं। धन्यवाद। पुनः मैं नगरवासियों को अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। आज के दिन बाबा साहब की जयंती पर समाज के लोगों को क्या संदेश देंगे? आज महामानव बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का पूरे विश्व में धूमधाम से जयंती मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में हम पूरे दुनिया के लोगों को बाबा साहेब के सपनों को साकार करने के लिए आप सबों को प्रेरित करेंगे। और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब का दुनिया का में जो इतिहास है, दुनिया में जो संविधान दिए हैं, उस पर पहल करने की ज़रूरत है। और सबसे अधिक ज़रूरी है शिक्षा पर ध्यान देना। शिक्षा पर ध्यान दे करके अपने अधिकारों को समझना और उस अधिकार को प्राप्त करना ही हमारा उद्देश्य है। तभी हम आगे बढ़ेंगे, हमारा देश समाज आगे बढ़ेगा। और इसी के साथ बाबा साहेब के अनुयायियों को, बाबा साहेब के मानने वाले को, देश के सभी लोगों को हम कहेंगे कि बाबा साहेब के अच्छे कार्यों को आप अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को धन्य करें। धन्यवाद। चलिए, काफ़ी अच्छा बात इन्होंने कहा। जैसा बाबा साहब बोलते हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षा आज के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। और अब हम बात करेंगे विनय मांझी जी से, जो ST/SC कर्मचारी संघ के महासचिव हैं। और कहीं ना कहीं जो आज का कार्यक्रम आयोजन हुआ, हर किसी का महत्वपूर्ण सहयोग और कहीं ना कहीं बाबा साहब के मानने वाले लोग, अनुयायी जो हैं, वो आज यहाँ उपस्थित हुए, बाबा साहब के विचारों के साथ आगे बढ़े। आप आज के दिन बाबा साहब के विचारों के साथ साथ युवाओं को, जो खासकर दबे कुचले लोग हैं, जो ST/SC परिवार, उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बाबा साहब के विचारों को कैसे अवगत कराएंगे? हाँ, सर्वप्रथम तो आपको बधाई इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए। अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ पलामू द्वारा 133वीं जयंती के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। और यहाँ पर तमाम युवा, बुजुर्ग, गार्जियंस भी उपस्थित हुए हैं। और ये कई वर्षों से यह कार्यक्रम मनाते हम लोग आ रहे हैं। और एक बाबा साहब का कारवां जो है बढ़ाने में हम लोग काफ़ी प्रयत्न कर रहे हैं। आज आपने कहा कि युवाओं को के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं, तो बाबा साहब ने खुद कहा है कि भाई शिक्षित बनिए, संगठित होइए और उसके बाद संघर्ष कीजिए। ये 3 स्लोगन जो दिए हैं वो हम लोग के लिए एक औषधि के रूप में है। अगर उस औषधि का अगर हम नियमित सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। मैं अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ जिला का महासचिव विनय मांझी। चलिए, हम बात करें तभी विनय मांझी जी से। और यहाँ पर मैं पार्क में देख पा रहा हूँ कि कई ऐसे सदस्य उपस्थित हैं। इधर देखिए, हमारे बीच किशोर सिन्हा जी हैं। और जब बाबा साहब की बात आती है, संविधान की बात आती है, तो वैसे नेता, ऐसे समाज सेवी इनके विचारों पर चलकर आगे बढ़ने की कोशिश लगातार किए हैं। आप किशोर सिन्हा जी, स्वागत है आपका हमारे द न्यूज़ रेवोल्यूशन में। आज के दिन क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? मैं तो पहले आपको बधाई देता हूं कि आप इस शुभ अवसर पे जनता के बीच आके उनकी बातों को, मीडिया को इसीलिए मैं धन्यवाद दे रहा हूं। और आज उनका जो जयंती मनाई जा रही है बाबा साहब जी का, वो जो संविधान लिखे हैं उसी के आधार पे आज हमारा लोकतंत्र बच सकता है। लेकिन वर्तमान समय में जो हमारी जनप्रतिनिधि हैं वो उसको कुचलने का काम कर रहे हैं, जो सही नहीं है। अगर वो नहीं रहा तो फिर ये तानाशाही बरकरार रहेगी। तो इसलिए मेरा है कि संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और शिक्षा को जागरूक करो, शिक्षा के प्रति। क्योंकि अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षित होंगे तब आप अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हैं। ये मूर्तियों पर माल्यार्पण और शोर शराबा जिंदाबाद, ये नहीं। पहले शिक्षित हों और उसके बाद अपने अधिकारों के लिए लड़ें। तो मैं उन्हीं के मार्गदर्शन में आज मैं उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी अच्छा कहा इन्होंने कि मूर्तियों पर, प्रतिमा पर माल्यार्पण सही है, लेकिन बाबा साहब का जो उद्देश्य था, जो विचार था शिक्षित बनाने का, वो कहीं कहीं आप जब तक ग्रहण नहीं करेंगे तब तक शायद उस चीज़ को आप पा नहीं सकते और बाबा साहब के विचारों पर आप चलने में सक्षम नहीं पाएंगे। हमारे भी देखिए, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और हमारे गुरुजी रहे हैं
सर सबसे पहले आपका स्वागत है द न्यूज़ रेवोल्यूशन में। क्या कहेंगे आज, संदेश क्या देना चाहेंगे अपने देशवासियों को, अपने क्षेत्रवासियों को? आपके पूरी टीम को तो पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आम आदमी पार्टी की ओर से। जहां तक बाबा साहेब अम्बेडकर जी का सोच यही रहा कि संविधान में जो वर्णित तथ्य है और उसके आलोक में यदि कानून अपना काम नहीं करता है तो वैसे कानून को रहने का अधिकार नहीं है। इफ़ यू मी डिनाई माई राइट्स फाइन अपॉन योर लॉ, यदि आप अपने अधिकार से मुझे वंचित करते हैं तो वैसे कानून को धिक्कार है। जैसे कि हमारे वरिष्ठ साथी किशोर भैया ने कहा कि शिक्षित और शिक्षा, इनका मुख्य उद्देश्य था कि शिक्षा हो, लेकिन शिक्षा जो है शिक्षित के रूप में हो, क्योंकि सारे लोग जो है समाज से आ रहे हैं, दबले कुचले ऊंच नीच जो भी है, हम सब मानव हैं, इंसान है और इंसानियत होनी चाहिए। और इसी का पाठ बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोग को संदेश दिया गया है कि इसको धरती पर सचमुच रूप में मानव के रूप में उतारें, तभी जाकर कि इनकी श्रद्धांजलि सफल होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय बाबा साहब अम्बेडकर, जय। चलिए, एक ऐसे नेता हैं जो गरीब तबके से आते हैं और इनको मैंने देखा है ऑटो और रिक्शा चलाकर समाज का सेवा करते हैं। ऐसे समाज सेवी बहुत कम मिलते हैं और आज भी इनका काम अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ऑटो और रिक्शा पर आधारित है और उस काम को करते हुए भी समाज का सेवा करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। आज के दिन बाबा साहब की जयंती पर क्या संदेश देना चाहेंगे आज के यहाँ के स्थानीय लोगों को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को और यहाँ के क्षेत्रवासियों को? जैसे कि आज हम लोग बाबा साहब के जयंती मना रहे हैं और मनाने के दरमियान पूरे देश में 24 का लोकसभा का भी बिगुल बज चुका है और इस बिगुल में ही हम लोग जयंती मना रहे हैं। इनका जो संदेश था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, तो शिक्षित बनने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। यदि आप शिक्षा में संघर्ष नहीं करेंगे तो शिक्षित नहीं होंगे और संगठित होने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, तो संगठित होने के लिए भी संघर्ष करना होगा और संघर्ष करने के लिए भी संघर्ष की ज़रूरत होती है। ये तीन चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है और संघर्ष से ही तीनों चीज़ उनका बताए हुए रास्ते पर हम लोग चल के और पूरे गरीबी और समानता और स्वतंत्रता और बंधुता कायम, भाईचारा कायम कर सकते हैं। यही हम लोगों को, देशवासियों को हम संदेश देंगे कि इनके बताए हुए रास्ते पे चले, ताकि आने वाला दिन जो हो हम लोग को जाति धर्म, ऊंच नीच, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, ये सब जो बाबा साहेब विरोध करके समानता और स्वतंत्रता और भाईचारा संविधान में लिखें, उस संविधान के पढ़ के हम लोग स्थापित कर सके, यही हम देशवासियों से विनती करेंगे। और यही तीन चीज़ अपने आप में आत्मसात करके आने वाला 24 का लोकसभा जो चुनाव होगा, अपना मत दान करके और इस देश को स्वच्छ और साफ सुथरा और एक सुंदर और एक महान देश बनाने का काम करें, यही हम अपने तरफ से संदेश देंगे। जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका द न्यूज़ रेवोल्यूशन में। आज के इस जयंती पर क्या संदेश देंगे? सर, सर्वप्रथम मैं आज बाबा साहेब अम्बेडकर की 133वीं जयंती मनाई जा रही है। इस जयंती के अवसर पर मैं सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज हम लोग जयंती जो मना रहे हैं, सिर्फ बाबा साहेब के विचारों को आगे फैलाना है। बाबा साहब का सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि लोग शिक्षित बने। मैं बहुत ही कम शब्दों में कहना चाहता हूं सर, उन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए 2 रोटी कम खाइए, नमक रोटी खाइए, लेकिन शिक्षा जरूर दीजिए अपने बच्चों को। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को ख़त्म करता हूँ। बहुत ही बेहतरीन बात कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा और शिक्षा के लिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए, ये संदेश था। और देखिए कई ऐसे अभी नेता, कई ऐसे संगठन के लोग बाबा साहब की
चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए, माल्यार्पण करते हुए आज के दिन को कहीं ना कहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे बीच क्या नाम है सर आपका? नागेश जी, कर्मचारी STSC कर्मचारी संघ के हैं। STSC कर्मचारी संघ के नागेश जी हैं। आज आप लोगों ने काफ़ी बृहद तरीके से कार्यक्रम आयोजन करके आज जयंती मनाई, क्या संदेश देंगे कम शब्दों में? सबसे पहले तो आपके न्यूज़ रेगुलेशन को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई, जो आपने मेरे इस जयंती समारोह को कवरेज करने का काम किया और हमारे इस जयंती समारोह जो भव्य दृष्टिकोण से मना जा रहा है इसको आपने दिखाने का काम किया। आज बाबा साहब का 133वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। इस तरह के जयंती लगातार हम प्रत्येक वर्ष मनाते आ रहे हैं और उसी ढंग से आज भी मना रहे हैं। चूँकि कम चहल पहल इसलिए दिख रहा है क्योंकि आचार संहिता है, आचार संहिता आदर्श आचार संहिता के दायरे में रहकर हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन चूँकि जयंती है इसलिए हमें इसको करना ही है। तो इस उपलक्ष्य में हम सभी लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ 3 नाम जुड़े हुए हैं। सबसे पहला नाम संविधान निर्माता। इन्होंने एक ऐसा संविधान संपूर्ण भारतवर्ष को दिया है जो पूरे विश्व का विशालतम संविधान है। पूरे विश्व में इतना बड़ा विशालतम संविधान किसी ने भी देने का काम नहीं किया है। दूसरा भारत रत्न से इन्हें नवाजा गया है। तीसरा बोधिसत्व के नाम से भी इन्हें नवाजा गया है। तो मैं बताना चाहता हूं कि संपूर्ण विश्व में बहुत सारे लोग हैं, बहुत विद्वान हैं, लेकिन किसी ने भी इतने बड़े विशालतम संविधान को बनाने का काम नहीं किया। और वह विशालतम संविधान जो संपूर्ण विश्व का एक आधार है, और हम समझते हैं कि यह संविधान पूरे विश्व के लोगों को, नागरिकों को, दलितों को, शोषितों को, समाजवादियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने एक ऐसा संविधान भारतवर्ष को दिया है जिसमें कोई नीच, कोई ऊंच, कोई भेदभाव, किसी भी धर्म संप्रदाय पर किसी तरह का विशेष बल नहीं है। सभी लोग को समानता की बात करते हुए उन्होंने संविधान को बनाया। और हम कर्मचारी संगठन के लोग प्रत्येक वर्ष इस जयंती को इसलिए मनाते हैं कि हम अपने तरफ से पूरे समाज को यह संदेश देना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत ही कम सुख सुविधा में पढ़ लिख कर संपूर्ण विश्व में नाम और पताका फहराने का काम किया। अरे भारत के लोगों, इसी तरह से तुम पढ़ो और भारत को जो है ऊंचा दिखाने का काम करो। बाबा साहब के तरह ही भारत को ऊंचा दिखाने का काम करो। इतना पढ़ो कि विश्व में भारत को अव्वल दिखाने का प्रयास करो। जय भीम, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद और जानकारी काफ़ी अच्छा इन्होंने दिया। आज की बाबा साहब की 133वीं जयंती पर आप देख रहे थे अंबेडकर पार्क से ग्राउंड रिपोर्टिंग। मैं अजय सिंह, कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ द न्यूज़ रेवोल्यूशन के लिए। खबरें अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारी खबरें आप तक जल्द से जल्द पहुंचाई जा सके। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज़ रेवोल्यूशन लिखकर सर्च करें। खबरें अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।